नमस्कार। आज हम एक बड़े और जरूरी विषय को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि 1.4 अरब लोगों की आबादी वाले एक देश की अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है। चलिए उन बड़ी बड़ी आपस में जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को देखते हैं जो किसी भी आधुनिक देश की जान होती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक जिंदा शरीर की तरह देखना। तो इस विश्लेषण में हम इसी शरीर की बनावट को समझेंगे। मतलब हम अर्थव्यवस्था के कंकाल, उसके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और उसके नर्वस सिस्टम पर बारी बारी से नजर डालेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की, यानी कि परिवहन नेटवर्क की। ये अर्थव्यवस्था का वो ढांचा है जिस पर सब कुछ टिका है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर परिवहन के तीन ही रास्ते हैं: जमीन, पानी और हवा। इन्हीं तीनों तरीकों से सामान और सेवाओं की आवाजाही होती है और यही मिलकर पूरी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। और जब हम जमीनी परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती हैं सड़कें। बिल्कुल, सड़कें ही इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, करीब करीब 54.7 लाख किलोमीटर। सोचिए, ये जाल देश के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ता है। अब मजे की बात यह है कि इतना बड़ा जो रोड नेटवर्क है उसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सड़कों को 6 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। सुपर हाईवेज हैं जिन्हें NHAI देखता है, तो वहीं गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। मतलब हर सड़क की अपनी एक अहमियत है और उसकी देखरेख के लिए एक खास संस्था जिम्मेदार है। अच्छा, जमीनी परिवहन सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है, रेलवे भी है, जो लंबी दूरी तक भारी भरकम सामान ले जाने के लिए सबसे अहम है। और हाँ, पाइपलाइंस भी हैं। इनसे कच्चा तेल, गैस, यहां तक कि स्लरी में बदलकर ठोस चीजें भी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, चाहे वो सड़कें हों, रेल हो या पाइपलाइन, किसी भी अर्थव्यवस्था की असली बुनियाद हैं। तो ठीक है, रास्ते तो बन गए, ढांचा तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि इन रास्तों पर बहता क्या है। चलिए अब बात करते हैं व्यापार के प्रवाह की। यहां बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। मतलब जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में सामान का लेन देन करते हैं, चाहे वो समंदर के रास्ते हों, हवाई जहाज से हों या जमीन के रास्ते से। सच तो ये है कि यही लेन देन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की जान है। आज के समय में कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। व्यापार ही तो है जो सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है। और व्यापार के, जैसा हम जानते हैं, दो पहलू होते हैं। एक है निर्यात, यानी वो सामान जो हम दूसरे देशों को बेचते हैं। दूसरा है आयात, यानी वो सामान जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। कोई भी देश कितना बेच रहा है और कितना खरीद रहा है, इसी से उसकी आर्थिक सेहत का अंदाजा लगता है। और यहीं पर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट। देखिए, मामला बहुत सीधा है। अगर कोई देश बेचने से ज्यादा कमा रहा है और खरीदने पर कम खर्च कर रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसे अनुकूल संतुलन कहते हैं। और अगर इसका उल्टा हो, यानी खरीद ज्यादा हो और बिक्री कम, तो उसे प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। तो निचोड़ ये है कि किसी भी देश की आर्थिक सेहत इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वो दुनिया से कितना खरीद रहा है और उसे कितना बेच रहा है। चलिए अब शरीर के तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी नर्वस सिस्टम पर। वो सिस्टम जो सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ जोड़ता है। अर्थव्यवस्था में ये काम करता है संचार, यानी कम्युनिकेशन। यही वो जाल है जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर पूरे सिस्टम में तालमेल बिठाता है। अब कम्युनिकेशन भी दो तरह का होता है। एक है पर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो लोग या एक छोटा ग्रुप आपस में बात करता है, जैसे चिट्ठी, ईमेल या फोन कॉल। और दूसरा है मास कम्युनिकेशन, जब एक ही बात एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जाती है, जैसे रेडियो, टीवी या अखबार के जरिए। और अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो सदियों तक लंबी दूरी पर संदेश पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद तरीका डाक सेवा ही थी। भारतीय डाक नेटवर्क ने न सिर्फ पार्सल पहुंचाए, बल्कि लोगों के खत और जरूरी दस्तावेज भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, भारत का पोस्टल नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी पहुंच और इसका महत्व कितना ज्यादा है। हाँ, आज जमाना बदल गया है। अब हमारे पास मास कम्युनिकेशन के बहुत तेज साधन है।
ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी है, जो देश की न जाने कितनी ही भाषाओं में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है। दूरदर्शन है, जो दुनिया के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क्स में से एक है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तो भूल ही नहीं सकते। भारत फीचर फिल्में बनाने में दुनिया में नंबर 1 है। तो मतलब साफ है, कम्युनिकेशन का ये जाल सिर्फ खबरें नहीं पहुंचाता, ये लोगों को, अलग अलग संस्कृतियों को और बाजारों को आपस में जोड़कर पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। तो हमने परिवहन देखा, व्यापार देखा और संचार भी देख लिया। अब सवाल ये है कि इन सब को एक साथ रखकर किसी देश की आर्थिक सेहत को कैसे नापा जाता है। इसका जवाब इस एक लाइन में छपा है। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को किसी देश के लिए आर्थिक बैरोमीटर माना जाता है। कितनी गहरी बात है। मतलब किसी देश का व्यापार जितना बढ़ेगा, वो उतना ही मजबूत और समृद्ध माना जाएगा। तो आखिर में बात यह है कि एक अच्छा और मजबूत ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये लोकल, नेशनल और ग्लोबल हर तरह के व्यापार के लिए पहली शर्त है। ये तीनों जीवन रेखाएं हैं, परिवहन, व्यापार और संचार, और ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सब मिलकर ही किसी देश के विकास की कहानी लिखते हैं। लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल सोचना जरूरी है। आज टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले कल की अर्थव्यवस्था की नई जीवन रेखाएं क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है।